पापा मेरी शादी मत करना, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ मेरे सामने। इतनी ही परेशानी है तो चली जाओ अपने बाप के घर। मंदार ने उंगली दिखाते हुए अपनी पत्नी अंजना से गुस्से से कहा। यह एक जहरीले तीर सा वाक्य अंजना के दिल को चीरता हुआ आत्मा को चीर गया। आखिर एक पति कैसे अपनी पत्नी को यह बात बोल सकता है, बस इसीलिए क्योंकि शादी के समय एक लड़की अपना मायका छोड़ पति के घर आती है। कैसे एक पति इतनी बड़ी बात बस यूं ही बोल देता है ताकि उसकी पत्नी चुप हो जाए। अंजना भी चुप हो गई। कोई भी लड़की जब एक बार अपने माता पिता का आंगन छोड़ देती है, उसके बाद तो एक मेहमान बनकर ही पीहर में आती है। शादी के बाद अंजना कैसे चली जाती मायके, क्या कहती उनसे, क्या बीतती उसके माता पिता पर, और समाज क्या कहता। यही सब सोचकर वह खामोश रही। अंजना नहीं चाहती थी कि उसका घर संसार उजड़ जाए। उसके दोनों बच्चे सहमे से उसे देखते, माँ को देखते रहते और अंजना अपने आंसू पीकर फिर से अपनी गृहस्थी में लग जाती। मंदार की नौकरी अच्छी थी, खुद का बड़ा सा घर था। घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस उसके सारे काम उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वह यह भूल जाता था कि अंजना का अपना भी एक अस्तित्व है। वह मंदार की हर बात पर सर हिला देने वाली कोई कठपुतली नहीं है, लेकिन अंजना के वजूद पर जब भी वह प्रहार करता और अंजना उसका विरोध करती, तब बस एक ही बात, इतनी दिक्कत है तो चली जाओ अपने बाप के घर। अंजना बेइज्जती का घूंट पी लेती, लेकिन अब की बार मंदार को सबक मिला। रविवार की छुट्टी थी। मंदार खाना खाकर अपने पलंग पर आराम से लेटा था। तभी उसकी लाडली बेटी रोते रोते आई। मंदार ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया को, क्यों रो रही है। पापा, बड़ी होकर जब मेरी शादी होगी तब क्या मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा, तब मैं कहाँ जाऊँगी। भैया बोला कि यह घर तो उसका है क्योंकि वो लड़का है, वो मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। पापा, आप मेरी शादी मत करना। 11 साल की बेटी ने रोते हुए कहा। अरे चुप हो जाओ, मैं अभी भैया को डांट लगाता हूँ। ऐसा क्यों बोला उसने। तुम मत रो, तुम्हारी शादी मैं बहुत अच्छे समझदार लड़के से करूँगा, वह तुम्हें कभी ऐसा नहीं कहेगा। मंदार ने नम आँखों से बेटी को समझाया। तो पापा, नाना ने मम्मी की शादी आपसे क्यों की। आप तो मम्मी को हमेशा निकल जा, बाप के घर चली जा कहते हो। आप तो समझदार नहीं हो। पिता के सामने एक बेटी ने सच रख दिया। अरे बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम जाओ खेलो, ये लो मोबाइल, इस पर खेलो। मंदार ने आसानी से बेटी को फुसला दिया। मंदार, बेटी के सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। अंजना बोली। वैसे इस सवाल का जवाब होगा भी नहीं आपके पास मंदार, हमारे बीच सब कुछ सही है, बस आपका अहम कभी कभी रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। शादी के रिश्ते को यदि हर लड़की छोटी छोटी बातों पर तोड़ने लगे तो दुनिया में बहुत कम सुखी परिवार बचेंगे। झगड़े की वजह जो भी हो, बात करके सुलझाया जा सकता है, लेकिन जब आप कहते हो चली जा, अपने बाप के घर चली जा, तब मेरे दिल पर क्या बीतती है
इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होगा आपको। यह घर मेरा नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं इस घर पर। कोई भी लड़की नहीं चाहती कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़ मायके चली जाए। आज आपकी बेटी का सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। सोचिए, मेरे पिता को जब पता चलेगा कि आपने न जाने कितनी बार मुझसे ऐसा कहा होगा, तब क्या बीतेगी उन पर। अंजना की आंखों से अनवरत आश्रुधारा बह रही थी। मंदार, यकीन मानो, हम लड़कियां अपने प्यार, अपने घर के लिए सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अपमान हो तो हमारी आत्मा छलनी हो जाती है। अंजना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मंदार को आज अपनी गलतियों का एहसास था। एक पति अहंकारवश पत्नी का अपमान करता है दोस्तों, लेकिन भूल जाता है कि वह भी बेटी का पिता है, एक बहन का भाई है और उसकी पत्नी भी किसी के जिगर का टुकड़ा है। आपको ये कहानी कैसी लगी है दोस्तों? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद।